नमस्कार मित्रों, मैं यदुनंदन गोस्वामी केपी नाड़ी कस्पल इंटरलिंक एस्ट्रोलॉजर जयपुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करते हैं व्यक्ति को कर्जा ऋण कैसे मिलेगा। क्या उसकी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं हो रही है तो क्या उसको कर्जा मिल जाएगा। यह देखने के लिए हम जन्म पत्रिका में क्या देखें, किसको कितना कर्जा मिलेगा, कब कर्जा मिलेगा, उसको वाहन के लिए कर्जा मिलेगा कि नहीं, कई बार उसको वाहन के लिए मिलेगा, मकान के लिए कर्जा मिलेगा कि नहीं, एजुकेशन के लिए कर्जा मिलेगा कि नहीं, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं, जिससे मेरे जो भी वीडियो नए बन रहे हैं वो आपको मिल सकें और आप उनका लुत्फ उठा सकें। तो हम चर्चा करते हैं कर्जा किसको मिलता है, किसको नहीं मिलता है। जन्म पत्रिका में छठा भाव रोग ऋण शत्रु का होता है। यह एक व्यक्ति को लोन क्रिएट करवाता है। छठे भाव में कौन से प्लानेट बैठे हैं, कौन सा राशि लॉर्ड है, कौन सा नक्षत्र लॉर्ड है, कौन सा सब लॉर्ड है, कौन सा सब लॉर्ड है, उसके आधार पर व्यक्ति को निर्धारित होता है कि कर्जा मिलेगा नहीं। हम देखते हैं किसी भी राशि का, किसी भी ग्रह का एक राशि लॉर्ड होता है। जैसे कर्क राशि में सूर्य बैठा है तो सूर्य का राशि लॉर्ड क्या हुआ? चंद्रमा। कर्क का स्वामी चंद्रमा। एक ऐसे ही नक्षत्र स्वामी होता है। 27 नक्षत्र होते हैं और 9 नक्षत्र, हर 3 नक्षत्र का एक ग्रह स्वामी होता है। तो नक्षत्रों का स्वामी भी होता है, यानी उस राशि का, उस ग्रह का कौन सा प्लानेट नक्षत्र स्वामी है और उसका नक्षत्र के 9 टुकड़े कर देते हैं, जिसको हम सबलॉर्ड कहते हैं, उपनक्षत्र कहते हैं। जो संख्या में 249 हैं तो उसको सबलॉर्ड भी कहते हैं। सबलॉर्ड से, उपनक्षत्र स्वामी से हम देखते हैं उसका क्या प्रभाव है उस ग्रह का। और एक सब लॉर्ड होता है, उपनक्षत्र के भी 9 टुकड़े कर देते हैं, जो एक संख्या में 2193 हो जाते हैं। और उसको सब लॉर्ड जो बहुत बारीकी चीज़ों में देखते हैं, कुछ क्षणों में जो चेंज हो जाते हैं, कुछ मिनटों में चेंज हो जाते हैं, उसका भी हमारे जीवन में कई बार प्रभाव पड़ता है। तो जैसे सूर्य आपके छठे भाव का सबलॉर्ड है तो आप अपनी प्रतिष्ठा के लिए ऋण लेंगे। प्रतिष्ठा, समाज में अच्छी शादी करनी है, अच्छी गाड़ी लेनी है। आपको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, बहुत महंगी गाड़ी की, लेकिन प्रतिष्ठा दिखाने के लिए, अपनी इमेज बताने के लिए लोग बाग ऐसा कर्जा लेते हैं। अगर छठे भाव में सूर्य है, चंद्रमा अगर छठे भाव का सबलॉर्ड है तो चंद्रमा होने से जातक कर्जा इस काम से लेगा, इमोशनल चीज़ों में खर्चा करता है, यानी किसी दूसरे की मदद करने के लिए, कोई उसकी महिला मित्र है उसको सहायता पहुंचाने के लिए, या किसी भाई की आर्थिक स्थिति खराब है, बहन की आर्थिक स्थिति खराब है, उसको पैसा देना है तो आपके पास पैसा नहीं है, तो आप बाजार से कर्जा लेके, पर्सनल लोन लेके, फिर भावनाओं से बहकर जो कर्जा लेते हैं वो चंद्रमा कर्जा दिखाता है। और मंगल तो कोर्ट केसों वगैरह के लिए आदमी को कर्जा लेना पड़ता है। मंगल अगर छठे भाव का सब लॉर्ड है तो जातक ऐसी चीज़ों के लिए लोन लेता है, कोई लड़ाई झगड़े के लिए, या कुछ ऐसा दिखावे में भी, ऐसा चीटिंगबाजी करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ें, कोर्ट केस में झगड़ा करने के लिए, कोर्ट केस में आगे बढ़ने के लिए बड़ा सा वकील किया है, कुछ ना कुछ अपनी प्रतिष्ठा या कोई ऐसी चीज़ों पे झगड़े करने का जो मूड बन जाता है वो मंगल जैसा प्लानेट करता है। अब हम चर्चा करते हैं कि बुध आदमी को ज्ञान से संबंधित, तो छठे भाव का सब लॉर्ड अगर बुध है तो लोग बाग जो पढ़ने लिखने के लिए बाहर जाते हैं, विदेश जाते हैं, तो 3, 9, 12 का संबंध छठे भाव से हो जाता है, तो विदेश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति कर्जा लेता है। सातवां व्यापार का भाव होता है। 7वें भाव का संबंध हो रहा है छठे भाव के सब लॉर्ड से, तो जातक अपने व्यापार को पार्टनरशिप में पैसा बढ़ाने के लिए लोन लेता है, कर्जा लेता है। अगर अष्टम भाव में अगर हो रहा है तो आदमी को अचानक से कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई दुर्घटना हो गई या कुछ ऐसा नुकसान हो गया, उसको भरपाई करने के लिए कर्जा लेता है। क्योंकि अचानक से जो घटनाएं घटती हैं, फाइनेंशियल लॉस होते हैं, जैसे शेयर मार्केट में बहुत बड़ा लॉस हो गया और आपको किसी को पैसा चुकाना है तो उसके लिए आपको कर्जा लेना है, तो अष्टम भाव का संबंध जब बनता है और अष्टम भाव राहु का संबंध बनता है तो ऐसे कर्जे लिए जाते हैं। अब गुरु का छठे भाव से संबंध होने पर व्यक्ति अपने पिता, अपने परिवार की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, उनको बाहर भेजने के लिए, आकाश की यात्रा, विदेश यात्रा कराने के लिए
लोन लेता है। और इसमें और चमत्कार वाली बात है, जब गुरु का प्रभाव कर्जे में होता है तो आपने 5 लाख का कर्जा मांगा तो आपको कर्जा कितने मिलेगा, 7 लाख का मार्केट से कर्जा मिलेगा। जब गुरु का प्रभाव होगा तो आपके कर्जे की जब अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आपने जो नहीं चाहिए थी उससे ज़्यादा बढ़ के मिलेगा और आप लेंगे भी उससे ज़्यादा। और शुक्र का अगर संबंध है छठे भाव से, छठे भाव का सब लॉर्ड है, तो जातक कर्जा अपनी गर्लफ्रेंड के लिए या महंगे गिफ्ट देने के लिए उसके लिए लोन लेगा, कर्जा लेगा। इसी तरह शनि कारखाना लगाने के लिए कर्जा लेगा आदमी, छठे भाव का संबंध शनि से है तो कर्जा व्यक्ति फैक्ट्री लगाने के लिए, कोई को खोलने के लिए, अपने लेबर्स को पेमेंट करने के लिए, कुछ ऐसी चीज़ों के लिए पेमेंट के लिए कर्जा लेगा, या बीमारी के लिए भी ले सकता है ऐसे करके। तो आपने अगर मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। नमस्कार।